गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ राजू शर्मा। तो बच्चों, आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉग की कुछ 4-5 बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उसको डिस्कस किया था। बच्चों, आज हम लोग लॉग के ही प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बेसिक प्रॉब्लम में आएंगे। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग ने ये जो चैनल बनाया है, इसका आप जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि उन सारे बच्चों को एडवांटेज मिले जो जेई मेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या जो एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं। जो बच्चे क्लास 11th में बेसिक डिस्कस अपना सही करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि हाँ मेरे बेसिक लेक्चर कवर हो, तो उसके लिए भी ये चैनल है, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लॉग में बच्चों हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। 6 प्रॉपर्टी बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर मान लो हम लोग के पास दो नंबर है जो पॉजिटिव है, इस बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पर ए बी सी इन सबको पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो लॉग होता है बच्चों वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइंड है। ये हम लोग ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसलिए आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना कि हम लोग यहाँ पर ए बी या सी जो भी नंबर ले रहे हैं, यानी कि जिस पे भी लॉग अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, वो हम लोग का पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि भाई अगर लॉग हम दो नंबर पे अप्लाई करते हैं ए और बी पर जो मल्टीप्लिकेशन में है, अकॉर्डिंग टू लॉग ये हम लोग का जो बन जाएगा बच्चों लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और अगर मान लो कि वो पे लॉग लगा जा रहा है, उस पर हमने लॉग अप्लाई कर दिया है, तो वो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे लॉग ऑफ 6 को क्या लिख सकते हो आप? 3 into 2 लिख सकते हो भाई। 6 को 3 into 2 या 2 into 3 लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये हम लोग का दो नंबर का प्रोडक्ट है, और अगर ये दो नंबर का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर इसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी से log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है और वहां पर अगर दो है चाहे चार, अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने ए और बी को लेकर डिफाइंड किया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि सर अगर तीन नंबर है तो चार है। ये एक्चुअल में 1000 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई करेगा, बट कंडीशन यही है कि ऑल नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है। ये हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 30, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं भाई? 30 को लिख सकते हैं हम 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तीन नंबर का प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉग अगर ये तीन नंबर के प्रोडक्ट पे लॉग अप्लाई किया गया है तो इट विल बी क्या हो जाएगा? सम ऑफ लॉग के फॉर्म में, यानी कि लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है हम हम लोग का उसको अगर हम लॉग अप्लाई कर देते हैं तो सम के फॉर्म में। नेक्स्ट जो हम लोग की प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है डिवीजन वाली। यानी कि लॉग अगर कभी दो नंबर के डिवीजन पे अप्लाई किया जाए, जैसे ए बाई बी, तो ये बन जाता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मान लो मेरे पास लिखा गया है लॉग ऑफ 7/2, तो ये दो नंबर का डिवीजन है 7 और 2, तो इसको मैं प्रॉपर्टी से लिखूंगा log 7 माइनस log 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक नंबर पे लॉग ले रहा हूँ जिसको किसी पावर से राइज किया गया, मान लो यहाँ पर m पावर से राइज किया गया है जिसका बेस b है, ठीक है। तो जो भी मेरा पावर है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर जो भी पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, m, वो हम लोग का क्या होगा बच्चों? वो लॉग के फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a टू द बेस b बन जाएगा। यानी कि आपको ये मतलब नहीं है
कि m यहाँ पर किस टाइप का नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल। आप उसको सिंपली जो है क्या करोगे, फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि m बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे log ऑफ 3 की पावर 6 टू द बेस 2, तो यहाँ पर पावर क्या भाई 6 है, तो जो पावर होता है सिर्फ वही आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू लॉग 3 बेस 2 है। यानी कि हम लोग को बस करना क्या है कि जो भी पावर होगा बच्चों उसको आपको फ्रंट में मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम लोग की प्रॉपर्टी डिफाइंड हो जाती है। अब आप एक और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे -3/4। अब यहाँ पर मैंने पावर क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर नेगेटिव पावर में ये काम करेगी क्या? बिल्कुल करेगी बच्चों। आपको नेगेटिव पावर भी फ्रंट में लेके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा log 5/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पावर जो भी होगा वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एक्चुअल में ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी का एक अनदर फॉर्म है। क्योंकि देखो लॉग में क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, कभी कभी बेस और नंबर दोनों पे कुछ पावर्स होते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग चाहे तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो log ऑफ a की पावर n टू द बेस b की पावर m। ध्यान से ऑब्जर्व करना, n a की पावर में है और m b की पावर में है। a की पावर n नंबर है और b की पावर m बेस है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ n/n log ऑफ a टू द बेस b, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये चीज़ आपने कैसे लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे आई, ठीक है। ध्यान से देखना। तो भाई देखो यहाँ पर हम इसे log a की पावर n अपॉन log b की पावर m लिख सकते हैं। अगर आप याद करो सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मैं यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ, log a बेस b। ये क्या होता है, log a अपॉन log b होता है ना। उसी तरीके से log a की पावर n अपॉन log b की पावर n। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पर जो पावर है उसकी प्रॉपर्टी यूज करें, देखो यहाँ पर मैंने पावर वाली प्रॉपर्टी बताई है, तो ये जो n होगा बेटा ये क्या हो जाएगा, आगे फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा, और m भी क्या होगा, फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये n/n log a बाई log b। अब log a बाई log b को क्या लिख सकते हैं भाई, log a बेस b लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तुमको सिंप्लीफाई करना है 16 log 16 बेस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 2 की पावर 4, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो हम नंबर और बेस दोनों को पावर फॉर्म में लिख देते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3। उसके बाद ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 4 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जो 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/3 log 2 बेस 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। यानी कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फाइनल आंसर हो जाएगा 4/3। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जहाँ भी हम लोग यहाँ मतलब बेस और नंबर्स में एक रिलेशन दिख रहा है हमें कि दोनों 2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करके, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चन को। 9th प्रॉपर्टी के बाद 10th प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं,
ये एक्चुअल में डायरेक्ट यूज होने वाला रिजल्ट है बच्चों, मतलब बहुत जगह ये डायरेक्ट यूज होता है। इसको आप प्रॉब्लम कहीं यूज कर सकते हो। लॉग ऑफ 1/a टू द बेस ये होता है माइनस। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये -1 कैसे हो गया, ये तो हमें क्लियर हो। कोई बात नहीं, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, अगर हम log 1/a की बात करें तो ये दो नंबर, सबसे पहली बात है 1/a की बात करें तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? a की पावर -1 टू द बेस से लिख सकते हैं भाई, पावर है। अब ये -1 का क्या होगा? -1 का फ्रंट में आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आगे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है हर बार लॉग के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई हो गया आगे, तो ये क्या बच गया? लॉग ए बेस से। और लॉग ए बेस की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यानी कि -1। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है बच्चों। यानी कि ये एक रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में। जैसे देखो ना, क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा गया log 1/√3 टू दी बेस √3, आप सोचोगे सर इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई क्यों करना है जब मुझे पता है कि log 1/a टू दी बेस a -1 होता है, तो आपको इवेल्युएट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है इसका आंसर माइनस। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को सॉल्व करने में छोटे छोटे अगर हम रिजल्ट यूज करें तो काफी शॉर्ट में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों एक तरीके से बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी बहुत रेयर क्वेश्चन में यूज होगा। पहली बात, दूसरी जगह कि ये प्रॉब्लम जहां भी यूज होगा वो एक्चुअल में आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक खास टाइप से लिखा गया प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं a की पावर में log लिख देता हूँ, log b बेस, तो बेटा ये जो होता है ना, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि a जो है, ये जो होगा वो b की जगह चला जाएगा और b जो है वो a की चला जाएगा। तो यानी कि आपका यही जो फॉर्म है वो b की पावर log a बेस से मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्या हुआ? a b की जगह चला गया, b a की जगह जाके इंटरचेंज हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए log 3 की पावर log 7 बेस 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप इसी को 3 को 7 की जगह और 7 को 3 की जगह ले जाओ, तो 7 की पावर log 3 बेस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log 3 बेस 2 बन जाएगा। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर टाइप के जो इसी प्रॉपर्टी सॉल्व होंगे, आप कोई और प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे 5 की पावर 2 log log 2 बेस 5, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करो। तो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो 5 जाएगा 2 की जगह और 2 जाएगा 5 की जगह। तो ये क्या बन जाएगा? 5 की पावर log 5 बेस, और log 5 बेस, सॉरी ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये log 5 बेस 5 क्या बनता है भाई? 1 होता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं हम लोग पहले से। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो देखा आपने कि ये प्रॉपर्टी से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो कभी भी अगर लॉग पावर में है, समझ लेना, कभी भी लॉग अगर पावर में है तो हम लोग 99% ये चांस होता है कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है यूज करनी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज लॉग के। हम लोगों ने लॉग की सारी वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी जो हम लोग के लिए काम लायक है, बहुत काम किया। एक चीज मैं बता दूं बच्चों, लॉग जो है वो पहले से ही मैंने बताया हुआ है कि काफी एप्लीकेशन है, काफी इसका एप्लीकेशन, तो इस सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।
मैं यूट्यूब में जो मेरा वीडियो है उसके नीचे मैं एक लिंक भेजूंगा। ठीक है, आज उस लिंक में आपको डीपीपी मिल जाएगी आज के लेक्चर की, मतलब कि कैसे मतलब सिंप्लीफाई करना है, और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि देखो बच्चों, आप पढ़ते जाते हो और प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपका सिलेबस टाइमली फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वो लेक्चर में डीपीपी अटैच कर दूँ जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपका काम होगा बच्चों कि हम इस डीपी को सीरियसली, जैसे आप एक तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं, आज मैंने ये सीख लिया तो आज मुझे 10-20 क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये 20 क्वेश्चन आपको जरूर बनाना है बच्चों। ठीक है, तभी जाके इसका एडवांटेज होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जो है इसे डिस्कस कर ली। अब मैं यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो बच्चों एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होगा बच्चों। मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी। थोड़ा सा टाइम आपको यही लगने वाला है स्टार्टिंग में कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होती है। एक बार आप थोड़ा सा कमांड कर लोगे तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी, आपको बहुत इंटरटेनमेंट लगेगा कि हाँ सर, आपने जो बताया है उससे बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सिंप्लीफाई करना है लॉग को, मतलब सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और देखना है कि ये हम लोग का जो लॉग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग बन पाता है। देखो एक चीज़ तो मैं तुमको क्लियर बता दूं कि प्रॉब्लम जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो माइंड में हमेशा सेट रखो कि सिंप्लीफाई जब भी करने दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग हो। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए है ना, तो आपको जब भी सिंप्लीफाई करने बोला जाए ना तो आप समझ जाना कि भाई मुझे इसको इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग बनाना है। एक ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ना भी हो, लेकिन सिंप्लीफाई करने का मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग 16 बेस्ड कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये टिप्स आप अच्छे से सुनो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे लॉग के लिए। जब भी कोई लॉग के प्रॉब्लम को आप स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, खासकर सिंप्लीफाई वाले, तो सबसे पहला आपका जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी मेरे पास बेस है और जो नंबर है उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना। आपके पास फाइंड आउट सर किस टाइप का रिलेशन। देखो रिलेशन का मतलब है कि हो सकता है कि मैं बेस को कुछ पावर से राइज करूं, बेस को कुछ पावर से राइज करूं तो ये नंबर बन जाए। ठीक, हो सकता है कि मैं नंबर को यानी 16 को हो सकता है या कुछ पावर से राइज करूं, ये बेस हो जाए। ये दो चीज सबसे पहले आपको समझना है कि अगर मान लो हम लॉग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जो मेरा नंबर और बेस है उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करो कि क्या ये पॉसिबल है कि हम बेस के थ्रू नंबर को डिफाइंड कर पाए। ठीक है, यानी कि 16 को 2 के फॉर्म में लिख पाए, या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है कि हम बेस को नंबर के फॉर्म में लिख पाए। ये दोनों चीजें काम करेंगी थी शुरुआत में। तो हम देख रहे हैं कि सिस्टम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है ना बेटे। तो क्या लिखोगे इसको, 2 की पावर 4 लिख दो पहले। ठीक है ना, अब इसमें हम पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि भैया कोई भी पावर अगर राइज होता है नंबर पे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये पावर हमेशा क्या होता है, फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू, अब यहाँ क्या बच गया 2, और बेस क्या बच गया 2। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, लॉग 2/2। सब लोग पढ़े भाई तुम लोग, अभी मैंने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बताई था इसकी। तो ये log 2/2 क्या होता है 1, यानी पूरा का पूरा क्या बन गया 1। तो 4 इंटू 1 क्या हो गया बच्चों 4, यानी इस तरीके से हम लोग का क्या आया, रिजल्ट आ गया। तो हम लोग देखे कि अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो हो सकता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग हो जाए, है ना। ये चीजें माइंड में सेट रखो तभी सॉल्व कर पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, log 125 टू द बेस 5। तो बच्चों यहाँ भी आपको ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं नंबर को बेस के फॉर्म में लिख पाऊँ। तो भाई ये बताओ, 125 को 5 के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल 5 का क्यूब होता है। तो यानी कि मैं इसे 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर देखो ध्यान से, पावर वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई। ये जो 3 होगा वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू लॉग 5 बेस 5। और ध्यान से देखो, अभी हमने बताया log 5 बेस 5 क्या होगा, 1, क्योंकि log ए बेस ए क्या होता है, 1 होता है। तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो गया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करके चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नीचे आते हैं, log 3 बेस 27। अगेन पहले माइंड में ये सेट करो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर छोटा है भाई, तो नंबर छोटा है तो डेफिनेटली बेस को ही हम नंबर के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो log 3 बेस 27 है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए, सोचो। यहाँ पर 3 का पावर कितना है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर 3 का पावर क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पर अगर आप ठीक से ध्यान दो, तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो log a की पावर n b की पावर m वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, जहाँ नंबर भी कुछ पावर से राइज होता है और बेस भी। और ये क्या कहता है भाई, n बाई m log a बेस b, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो ये 1 भी आगे मल्टीप्लाई होगा और 3 भी, तो ये 1/3 बन गया। और ये क्या हो गया, log 3 बेस 3, है ना। log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो 1/3 इंटू 1 यानी 1/। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने सॉल्व किया। बस मेरे माइंड में देखो अभी फिलहाल बस इतना ही चल रहा है कि नंबर और बेस को रिलेट करना होगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ चेंज होगा मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं log 512 बेस 32, यानी कि 512 और 32। तो थोड़ा सा टेबल तो तुम लोग को याद ही होगा, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई 2 का पावर राइज तुम लोग को याद नहीं है, इतना तो तुम लोग याद करोगे ही, ठीक है। नहीं याद है तो रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि देखो बच्चों क्या है कि 2 का पावर 10 तक जो वैल्यू होती है वो आपको बहुत जगह यूज होती है, तो कम से कम ये याद रखो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 512 जो होता है उसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 की पावर 9। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 9। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब देखो आपके माइंड आ गया, सर यहाँ पर ना तो आपने बेस को नंबर के फॉर्म में लिखा, ना ही नंबर को बेस के। तो एक और चीज मैं बताऊं कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। मतलब अब आपको क्या होगा कि जो नंबर और बेस है वो किसी सेम नंबर के या डिजिट के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। जैसे 512, 512 जो है 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, और 32 को भी 2 के फॉर्म में। यानी यू हैव टू फाइंड आउट कि आखिर वो कौन सा नंबर है जिसके थ्रू हम नंबर को भी डिफाइन कर सके, बेस को भी डिफाइन कर सके। लेकिन वो नंबर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। जैसे 2 है तो 2 को पावर मैंने 9 लिख दिया, 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूँ बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा डायरेक्ट बताओ, 9/5 log 2 बेस 2 लिख सकता हूँ भाई बच्चों। log 2 बेस 2 कितना होता है, 1, इतना तो हम लोग सीख गए हैं। तो 9/5 आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। तो बच्चों चीजें समझते जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, किस तरीके से यूज हो रही है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, log 1/16 टू द बेस 2, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
तो जैसे मैंने कहा कि 16 को नंबर ऑफ बेस है, तो जो नंबर है 1/16, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो सर ये तो 2 के फॉर्म में लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिखोगे 1/2 की पावर 4, क्योंकि मैंने तुम लोगों से हमेशा ये कहा नंबर को बेस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, चाहे 1/2 की पावर 4 है, चाहे 2 की पावर 4। अब इसको क्या लिखोगे, ये जो है बच्चों 2 की पावर -4 बन जाएगा। अब 2 की पावर -4 है, तो फिर ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर हम कुछ यूज करें, जो हम लोगों ने सेकंड थर्ड वाले प्रॉब्लम यूज किया था, तो जो -4 है बच्चों, वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का log2 बेस 2, और log2 बेस 2 की वैल्यू होती है 1, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि 5 तक किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, ध्यान रखना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे यू विल बी डेफिनेटली डू इट। ओके, तो ऐसा नहीं होना है कि सर हम लोग नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं बच्चों। थोड़ा सा चीज़ों को समझने टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो 9 10 में लॉग तो पढ़े नहीं हो, और नहीं पढ़े नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, है कि नहीं। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। लॉग एक्स बेस वाई लॉग वाई बेस जेड लॉग जेड बेस एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो आपको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक तरीका बताता हूँ। अगर कभी बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई फॉर्म में, बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और तुमने एक चीज ये फाइंड आउट किया कि हम लोग का यहाँ जो नंबर है एक्स, ठीक है, वो आगे जाकर बेस बन गया, ठीक, या यहाँ जो बेस है बच्चों, वो आगे जाके नंबर बन गया, तो समझ जाना यहाँ पर जो है बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। यानी कि मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी है log a बेस b इक्वल टू log a बाई log b। यहाँ भी बेस एक्चुअली प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्योंकि बेस 10 हो जाता है ना, तो log a बाई log b ये वाली चीज यूज करेंगे। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको इसी फॉर्मेट में लिखो। तो क्या लिखेंगे, log x बाई log y, फिर log y बाई log z इंटू log z बाई log x लिख सकते हो सबको। अब ध्यान से देखो, log x यहाँ भी है, log x यहाँ भी है, आपस में कैंसिल आउट। log y यहाँ भी है, log y यहाँ भी है, कैंसिल आउट। log z यहाँ भी है, log z यहाँ भी है। तो सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट हो गई, और फिर हम लोग को सॉल्व करके क्या आ गया, फाइनली आंसर 1। तो देखा तुम लोगों ने कि किस तरीके से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया और सॉल्व किया। तो देखो, एक एक करके आपको प्रॉपर्टी को सीखना है, एक एक करके चीज़ों को समझना है। टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाना, हो जाएगा। आगे वाली क्वेश्चन जो है बच्चों, ये बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉपर्टी बेस्ड है, होपफुली आप जरूर बनाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लॉ के और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी बेस्ड, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो चीज़ें बस आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, बस। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। आप होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज में इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना ही करोगे उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज़ को बनाने में, ठीक है। और जो भी मैं टिप्स प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों को जरूर बनाना, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी प्रैक्टिस में। अगर कोई तुम्हारे पास बुक है तो बुक भी बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो बेसिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव ए नाइस।